जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो पेपर के लिए एफएसओ के लिए मैं एक सीरीज लॉन्च करूंगा। इसमें मैं दो वीडियो तीन वीडियो बना के डाल चुका हूँ। अब हम आते हैं जो सहायक संचालक उद्यान परीक्षा 2023 23 मार्च 2025 में आयोजित की गई थी, उसके क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है? 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के राजा थे जीवाजी राव, दत्ताजी, राणोजी, जनको जी। चारों ऑप्शन गलत हैं। आंसर कौन थे? जयाजी राव सिंधिया थे। इसको एक्ट के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देवकीर्त जयशंकर जोशी संबंधित हैं। ये चित्रकला से संबंधित हैं। मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में? इतिहास एवं पुरातत्व की खोज में दिया जाता है। विक्रम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? उज्जैन में। अब 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे? 1942 में जो रायपुर से प्रकाशित पत्र था ना अग्रदूत, उसके संपादक थे केशव प्रसाद वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 7, बकाटक महाराज प्रवरसेन द्वितीय का ताम्रदान पट्ट प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी, सिवनी जिले से। ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छे से आप 1 से 2 बार रिवाइज करके वीडियो देख लेंगे तो आपसे सब क्वेश्चन बन जाएंगे। और हर पेपर में मैंने जो एनालाइज किया है कि 4-5 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं या फिर उससे सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आप हो सके तो पूरी वीडियो को एग्जाम से पहले 1 या 2 बार आसानी से देखते जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, कवि केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे? कौन? वीरशैव देव के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है? शीतल पानी तांबा का है, घड़ी डोंगरी तांबा का, गिरधारी तिरोड़ी तिरोड़ी ये तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है? जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, एक तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त है। तो यहाँ कोयला पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से यहाँ कोयले की आपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11, जो हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? हरसी सिंचाई परियोजना अपनी पार्वती रिवर पर स्थित है। केन इसको सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है। बेतवा इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है। सोन इस पर बाणसागर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भवसा मध्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला। भवसा मध्यम सिंचाई परियोजना से बुरहानपुर। इस टाइप की सिंचाई परियोजना आती हैं जो आपकी नॉर्मल बुक्स में नहीं दी रहती हैं, तो इन परियोजनाओं की आप अच्छे से देख लें। एक वीडियो मैंने भी बनाया है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। भवसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला बुरहानपुर। क्वेश्चन नंबर 13, अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में स्थित है? अमरकंटक चोटी मेकल श्रेणी में स्थित है, जो कि विंध्याचल का सतपुड़ा का पार्ट है। मेकल श्रेणी। फिर जो महादेव श्रेणी, ये भी सतपुड़ा का पार्ट है। असीरगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा, राजपीपला की पहाड़ी भी सतपुड़ा का पार्ट है। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा होती है? मध्य प्रदेश में क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है अपनी? सरदार सरोवर परियोजना। किस किस की है? मध्य प्रदेश की हो गई, गुजरात की हो गई, राजस्थान
और महाराष्ट्र की। देखो पीएससी की 2024 में भी आया था सरदार सरोवर परियोजना। क्या होता है, पीएससी अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना बहुत रिपीट करती है, तो आप कम से कम इस सीरीज को तो कंप्लीट करके जाएं, आपको देखना बहुत मददगार साबित होगी। अब दूसरे को इसको देखते हैं। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, ठीक है। बाणसागर सोन नदी पर। चंबल घाटी चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना स्थित है। ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी, खंडवा। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी? नकदी कपास, गन्ना और तिलहन। नकदी फसल कपास, गन्ना और तिलहन। क्वेश्चन 18, ए आर सुब्रमण्यम टी श्रीमन्नारायण ने कोपन के वर्गीकरण के आधार मानते हुए मध्य प्रदेश के कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया? कितने? 3। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्र पर हैं? उष्णकटिबंधीय, शुष्क पतझड़ वन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की सहभागिता दर प्रतिशत कितनी है? 43.5%। 43.5%। हृदागढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? कानन घाटी कोयला क्षेत्र में। किम्बरलाइट पाइप्स इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है? किसकी? हीरा। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर को हुआ था 1956। फिर इसका विभाजन कब हुआ? 2000 को। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया? 1962 में। लेकिन जब जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत लागू करने वाला फर्स्ट राज्य था मध्य प्रदेश, जो कि 1994 से लागू हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देह अवसान के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? भगवंत राव मंडलोई जी को। भगवंत राव मंडलोई जी को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पटाभी सितार मैया के शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रिया वन लेसन के लिए भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ? किसको? रतलाम को। वर्ष 2024 में तात्या टोपे स्टेडियम की पे एंड प्ले योजना के किस खिलाड़ी ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती थी? उजेर खान जी ने। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश में पार्थ योजना मुख्य रूप से केंद्रित है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनोइंग में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं प्राची यादव जी। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2018 में। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 का पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम विजेता नहीं है? विंबलडन का नोवाक
जोकोविक नहीं है, क्योंकि फ्रांच ऑस्ट्रेलियन ओपन यानिक सिनर ने जीता था, फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता था, यूएस ओपन यानिक सिनर ने जीता था। अब 2025 वाला डाटा देख लेना एक बार। विंबलडन से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कपास उत्पादन में खरगोन प्रथम स्थान पर रहा। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितने प्रतिशत रहा? 21 से 25% रहा। ई गवर्नेंस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही नहीं है? देखो, विधान ई कॉमर्स स्वतंत्रता प्रदान करता है, सही है। कानून और विनियमन प्रतिबंध और जटिलता है, सही है। लक्ष्य समूह ग्राहक, भावी ग्राहक, कोई भी नागरिक, ये सही अंतर है। निर्णयदाता अधिकारी, अधिकार का बिखराव, केंद्रीकृत, ये गलत। सेवाएं मुक्त लेन देन संबंधी, मुक्त सूचनात्मक, सही। भारत सरकार का सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल ई कॉमर्स की किस प्रकार के मॉडल का उदाहरण है? कौन सा है? व्यवसाय टू सरकार, बिजनेस टू गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है? कौन सी? MCA 21, MCA 21। प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रण CEA की प्रमुख भूमिका क्या है? डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी करना और प्रबंधन की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर लिए जा रहे डाटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं हैं और इसमें इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेज सकते हैं? राउटर के द्वारा। निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS एक्सेस। किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उससे के संबंधित IP से पते द्वारा परिवर्तित किया जाता है। DNS, डिनायल एज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 43, सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में निम्न में से कौन से प्रकार का क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है? जो सार्वजनिक क्लाउड होता है वो सबसे कम सुरक्षित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है? आर्टिफिशियल एडवांस्ड इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 45, एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता है? सैंडबॉक्स पहचान में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संस्कृति से मानते हैं? कौन सी? बैगा जनजाति के लोग। बिल्मा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है दोस्तों, अब ये सीरीज तो ये पेपर तो मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, इसके साथ नेक्स्ट पेपर लेके आऊंगा। कम से कम जितने भी पेपर हुए हैं 2020 से लेके 20, 21, 22, 23, वो सब पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। ठीक है, जिससे कि ये आपकी पढ़ाई में मददगार हो सके। यहाँ आपसे किसी भी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन वाली चीजें नहीं कराई जा रही हैं, ना आपको फालतू की बकवास की जा रही, सीधा डायरेक्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो बाकी आपको समझदार हो, अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो, बस देखते रहो वीडियो को। ठीक है, अपन कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है? कौन? भील। भैरवगढ़ प्रसिद्ध है छापा पद्धति ब्लॉक प्रिंट। जो भैरवगढ़ प्रिंट कहाँ का है?
उज्जैन का। काठी क्या है? काठी एक लोक नृत्य है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करें कि आपके परिवार में समस्त महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।